Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर दुबई से हम आपको खबर ला रहे हैं। दुबई में पब्लिक सेफ्टी अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। हाल ही में सऊदी में, खासतौर पर मदीना में जिस तरह से मौसम वहां पर बिगड़ गया है, काफ़ी तेज़ तरार बारिश वहां पर हुई। अब दुबई में भी एडवर्स वेदर एक्सपेक्टेड टुमारो, इस तरह की दुबई पुलिस ने सब लोगों को कॉशन और विजिलेंस के लिए कहा है। बीचेस के करीब ना जाएं, सेलिंग ना करें और वैली एरियाज़ में आप ना रहें, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स वहाँ पर हो सकता है। एक फिक्रमंद बात आपको बता रहे हैं नेशनल लेवल पे, वो है कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन शायद आपने लिया होगा। कोविशील्ड वैक्सीन जो आपने ली है, उस पर हाल ही में यूके में बयान आया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्लॉट पैदा हो सकता है बॉडी में, और साथ ही साथ आपको रेयर यानी बहुत ही रेयर ये बताया जा रहा है, यानी कि घबराने की बात नहीं है। एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि रेयर साइड इफेक्ट, देखिए हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होते हैं। तो मेडिकल एक्सपर्ट पैनल ने यूके में ये बात बताई है। इंडिया में जो वैक्सीन है वो पूना की कंपनी सेरम इंडिया लिमिटेड ने ये कंपनी बनाई है और एस्ट्राजेनेका की। वहाँ पर एडवोकेट विशाल तिवारी ने इस बात को हाईलाइट करते हुए कहा है कि कोविशील्ड जो इंडिया में बेची गई थी AZD1222, उसके लिए जिसको भी इसको बीमारी जो आ रही है, इसको चलते थ्रोम्बोसाइटोनिया सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, जो कि लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स हो जाते हैं बॉडी में और ब्लड क्लॉट्स होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को कोविड-19 के बाद अचानक से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और कई सारे लोग कोलैप्स हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोविड-19 की ये कोविशील्ड में ऐसे कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को इस तरह के इफेक्ट्स हो रहे हैं। आपको बता दें कि 175 करोड़ इंडियंस को ये वैक्सीन दी गई है कोविड-19 के चलते हुए। अब बात ये की जा रही है कि जिनको भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, जिनकी लाइफ चली जा चुकी है, जिनका डेथ हो चुकी है या फिर कोई पैरालाइज हो चुका है या किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उस पर गवर्नमेंट कंपनसेशन देना चाहिए, इस तरह की बात ये वकील साहब कर रहे हैं। एक और विवादित बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आया है पीएम मोदी का। गुजरात में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को लिख कर देना होगा राइटिंग में कि वो मुस्लिम्स को कोई भी कोटा नहीं देंगे, यानी कोई भी रिजर्वेशन नहीं देंगे मुस्लिम्स को। कंट्री में वो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं लाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, कांग्रेस पार्टी इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे, यानी कि अगर किसी के पास 2 गाय है तो कांग्रेस पार्टी 1 गाय उनको दे देगी और 1 गाय जो है दूसरों को दे देगी, यानी कि जिसके लिए रिजर्वेशन है। इस तरह की बात करते हुए फिर से लोगों के अंदर एक अलग बात बताई जा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है ये कि ये बिल्कुल गलत बात है कि जो उन्होंने लॉन्च ये बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल गलत है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुआलिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जगहदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, आप सब जानते हैं। 2 लोगों को उसमें पकड़ा गया था। अक्यूज ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है लॉकअप में सुसाइड उन्होंने अटेम्प्ट की है। ब्लैंकेट को लेकर उन्हें पंखे से फांसी डाल दी है और हॉस्पिटल गए तक उसकी डेथ हो चुकी है। ये शख्स का नाम है अनुज थपन, जो कि 23 साल का बच्चा था। उसने अपनी जो है टॉयलेट में जाकर फांसी दे दी है। लेकिन आपको बताते हैं कि ये गन्स जो उड़ाए गए थे, गोलियां जो मारी गई थी, सोनू कुमार बिश्नोई, उनका ग्रुप सागर पाल और विक्की गुप्ता ने सलमान खान के घर पर ये फायरिंग की थी। मोटिव तो आपको मालूम है बिश्नोई का कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं कि कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना पर कंटिन्यूसली आरोप चल रहा है। उनके जो वीडियोस बाहर आ चुके हैं, जिसकी वजह से छवि पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। जेडीएस ने तो उन्हें बैन कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट, सीएम ने लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, यानी एमपी रहने के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहती है, आप कहीं पर भी घूम सकते हैं ऑन दैट पासपोर्ट, वो पासपोर्ट को कैंसिल करना चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना को इंडिया बुलाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कैंपेन किया है प्रज्वल को, जिसके
पहले उन्हें मालूम था कि किस तरह के डर्टी एक्ट्स उनके चल रहे थे। यहाँ 2000 के करीब वीडियो जो अलग अलग लेडीज़ के हैं वो डिस्ट्रेस एंड ओप्रेस रहते हुए ये बात की गई है, और पीएम मोदी ने फिर भी इन सब चीज़ों की नॉलेज रहते हुए कैसे चल रहे हैं उनके बारे में, फिर भी उन्होंने उनकी टिकट भी दी और वोट भी मांगे। गुलबर्गा से आप सबसे पहले एक अफसोस भरी खबर लाते हैं। जनाब जो हुसैन बादशाह एएसआई हैं सब अर्बन पुलिस स्टेशन के, काफ़ी दिनों से वो अस्पताल में थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अफसोस भरी बात ये रही कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही अच्छे इंसान वो थे, मैं पर्सनली उन्हें बड़ा जानता था, बहुत ही मिलनसार आदमी थे। पुलिस डिपार्टमेंट में ख़ासतौर पर इस तरह के पर्सनालिटीज़ नहीं मिलते जो सब लोगों को लेके चलते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी अब हमारे बीच नहीं रही है और हमें बड़ा अफसोस है। बहुत यंग एंड डायनामिक थे हुसैन बादशाह जी, उनके फैमिलीज़ के साथ हमारी दुआएं हैं। और आपको बता दें कि कल उनकी जो है नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है गुलबर्गा में, और उसके बाद उनका जनाजा जो है सिंदगी बीजापुर में उन्हें आराम किया जाएगा। कर्नाटक में आपको बता दें कि 6 ऐसे जगहें हैं जहां पर 46 डिग्रीज, 45 तो मैं कल बता रहा था, यहाँ 46 डिग्रीज हो चुका है। अलग अलग जगहों पर 46 डिग्रीज आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश हम कर रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो टोपी वगैरह पहने, छतरी लेके घूमें, क्योंकि इसमें गुलबर्गा भी शामिल है। रायचूर, गुलबर्गा, यादगीर, बेल्लारी, विजयपुर। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि धूप के टाइम यानी 11 से लेकर 3 बजे तक आप भी काम ना करें, ना किसी को काम लगाएं। प्लीज़ मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Share Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School powered by LED, Old Jewargi Road। उसके बाद गुलबर्गा से हम बात करते हैं। गुलबर्गा में आपको बता दें कि कुर्बा समाज की प्रेस मीट हुई पत्रिका भवन में। आज उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಕೂತು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ वहीं हम बात कर रहे हैं सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार गुलबर्गा शहर यानी कि जेवर्गी में यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने कैंपेन की राधा कृष्णा जी के लिए। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस गारंटीज, कांग्रेस मैनिफेस्टो पे बात की गई है। उसके बाद आपको बताते हैं मैडम का पैदल यात्रा कंटिन्यूसली चल रही है अलग अलग वार्ड्स में, और हम चन्नावीर एरिया और ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ जहां पर जितने भी हमारे जो भवानी नगर में कैंपेनिंग की गई, शरण कुमार गोदी और कई सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स इस इवेंट में मौजूद रहे। साथ साथ आपको बता दें कि आज एक पब्लिक मीटिंग रखी गई थी जलालवाड़ी दरगाह एरिया में, जहां पर अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा, नईम खान साहब ने सारी तैयारी यहां पर की थी। खुसर जागीरदार के साथ साथ कई सारे सीनियर लीडर्स यहां पर मौजूद थे। खास बात इस इवेंट की ये रही कि जनाब नासिर हुसैन MP राज्यसभा, डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब, अहमद इस्लाम, फराजुस्सलाम और सभी कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेटर्स और लीडर्स इस इवेंट में मौजूद थे। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, सम डेज यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर ओन सनशाइन। यानी कि बड़ी अच्छी बात है कि कुछ दिन सूरज तो अपनी जगह रोशनी देता है, लेकिन आपको अपनी रोशनी भी पैदा करनी चाहिए। यानी कि एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी दुनिया ज़िंदगी के साथ साथ अपना दिन शुरू करें, आपको बड़ा अच्छा होगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। आज के बेनिफिट्स मेरे बेटे अली अब्बास ने मुझे भेजे हैं कि ये आप ज़रूर पढ़े बुलेटिन में। सोक आलमंड्स, क्योंकि वो रोज़ सुबह उठती है आलमंड्स खा रहे हैं, यानी कि बादाम खा रहे हैं, कच्चे बादाम। इससे क्या क्या होता है, वेट मैनेजमेंट आपका होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, प्रेगनेंसी के टाइम आपको काम आता है, ब्रेन फंक्शन, हार्ट हेल्थ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से आपको बचाता है और हेल्प करता है। स्किन के लिए अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी सुबह में रात भर जो बादाम भीगते हैं उन्हें आप ज़रूर खाएं।
Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है ताजुद्दीन हुडगी का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, हाउसिंग बोर्ड्स के फॉर्म कब से इशू हो रहे हैं? GDA के लिख रहे हैं सैयद जाफ़र। हाउसिंग बोर्ड्स के फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं, आप हाउसिंग बोर्ड की साइट पर जा सकते हैं। बेल्लारी और गुलबर्गा तावरगिरा का आपको प्रोजेक्ट नज़र आएगा। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं बड़े लीडर्स अपने पार्टी से लीडर्स के बड़े बड़े क्राइम्स नहीं दिखते, लिख रहे हैं। HR हंटर लिख रहे हैं डियर गोहैश मैडम एंड मैनी कांग्रेस लीडर कनेक्टिंग प्रोग्राम इन चुन्ना भट्टी एरिया पब्लिक मीटिंग एंड गोल्डन गेट काइंडली गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, लिख रहे हैं। फिर उसके तो वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। सालियात तबुस्सुम ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। फिर उस कॉलोनी में बहुत नाराज़ है, पानी की बहुत तकलीफ़ है, MLA इलेक्शन से बोलते बोरल मारते बोले लेकिन नहीं हुआ, लिख रहे हैं मोहम्मद खालिद। फिर उस कॉलोनी के लिए ज़रूर हम बात करेंगे। अगर किसी वजह से इलेक्शन की चिट्ठी ना आई तो हम वोट कैसे डालें? अबू सुफियान, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इलेक्शन की चिट्ठी अगर आपके पास नहीं आई है तो आप अपना वोटर ID कार्ड लेकर आप इलेक्शन पोलिंग पर जाएंगे तो वहाँ पर मशीन रहेगी, वहाँ पर एक वॉलंटियर रहेगा, आपका कार्ड वो देखेंगे, आपको वहीं का वहीं चिट्ठी देंगे और वहाँ से आप वोट डालने जा सकते हैं। हम मुसलमानों को सिर्फ EVM VVPAT मशीन का डर है, इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लिख रहे हैं MSM। टाइगर खान लिख रहे हैं 10th का रिजल्ट कब आएगा? बोल रहे हैं मई के फर्स्ट वीक कभी भी आ सकता है। मोहम्मद फरीद दिख रहे हैं तारबी गुलबर्गा पार्लियामेंट्री काउंसिल से टोटल 14 कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 14 + 1 नोटा = 15 मोहम्मद फरीद ने बात लिखी है। थैंक यू फरीद भाई। क्या इलियास सेठ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए? क्या लिख रहे हैं हबीब भाई? कांग्रेस पार्टी तो इलियास सेठ ने इससे पहले मेंबरशिप भर दी थी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में ही इलियास सेठ है। वसीम अहमद लिखा भाई पूरे गुलबर्गा सिटी में कितने वार्ड है, कौन से एरिया कौन से नंबर पे आते हैं ज़रा बोलिए, लिख रहे हैं। गुलबर्गा एरिया में टोटल कुल मिला के 55 वार्ड्स हैं। जाहिद खास में हर एक से वोट डालने की गुजारिश 100% होना चाहिए हमारी वोटिंग, लिख रहे हैं। तार पे कल मैं क्वेश्चन किया था कि टोटल मेंबर्स कितने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमारे भाई ने कमेंट बताया है 14 टोटल मेंबर्स हैं, एक नोटा है इसके अंदर। शोएब शेख लिख रहे हैं गोयाश में फिर से देखना स्टार्ट किया था, अब इलेक्शन की गर्मा गर्मी चल रही है, वरना तो मैं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया था, लिख रहे हैं, क्योंकि एड्स आ रहे हैं, यूट्यूब के एड्स ऑलरेडी आते हैं, फिर ये एड्स आते हैं बल्कि, लिख रहे हैं शोएब शेख। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आपने हमारे चैनल को लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है। बाखर लिख रहे हैं इलियास बागवान और CM नीतीश कुमार में कोई फ़र्क नहीं है, लिख रहे हैं। कांग्रेचुलेशन टू ज़ुया मिर्ज़ा, लिख रहे हैं मोहम्मद जैनुद्दीन। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.